अफसोस की बात है और दुखी होता है कि अगर कोई आपकी ज़िंदगी से चला जाता है, स्पेशली आपके ख़ानदान के जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, उनकी हमेशा दुआएं लेनी चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए, उनकी खिदमत करनी चाहिए। पता नहीं चलता कि कब वो है कब नहीं है, आज है कल नहीं है। मैंने अभी लोगों के व्लॉग देख रही थी, यानी कि जितने भी सदका टाउन है, सबके व्लॉग में सब एक ही थंबनेल लगा हुआ था कि दादा अबू हमें छोड़ के चले गए, दादा अबू का इंतकाल हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दादा अबू इस दुनिया में नहीं रहे और सबके हाथ में कैमरा, यानी कि कोई प्यारा आपका बुजुर्ग, आपके दादा नाना, कोई भी आपके खानदान। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ जी आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट होंगे, राजी होंगे जी। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आप यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। आपका वेलकम हो गया, आपका भाई आपकी खिदमत में हाजिर है एक ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ। तो आज का जो हमारा व्लॉग है उसके वेरी स्टार्ट आपने ऐशा आपी की कुछ बातें सुनी जो बिल्कुल 110% ठीक है, क्योंकि रात जो मैंने वीडियो लगाई है वो लेट नाइट मैंने वीडियो शूट की और फिर लेट नाइट ही उसको मैंने पब्लिक किया। तकरीबन 11 का टाइम हो रहा था तो मैंने वीडियो बनाई, फिर वो एडिट करते अल मुख्तसर के वो इतना टाइम हो गया, वो 4 बजे के करीब मैंने वीडियो पब्लिक की। लेकिन उसमें मैंने कुछ बातें जो हैं वो मैंने नहीं की, वो मैंने करनी थी। मैंने कहा चले कोई नहीं, काफ़ी सारे लोग ये समझते हैं कि शायद रिएक्शन वाले जो लोग हैं वो इन पे बिजा तनकीद करते हैं, पता नहीं उनको क्या तकलीफ़ है, XYZ काफ़ी सारे अल्फाजों से, काफ़ी सारे ऐसे अलकबात से हमें नवाजा जाता है, हालांकि हमारा वहाँ कोई कसूर नहीं होता। आयशा आपी ने वीडियो बनाई है तो मैं उनको जी सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने इतनी आला वीडियो बनाई है कि जो समझदार बंदा है वो यकीनन जितनी भी बातें हैं इन सब से वो एग्री करेगा। 110% ये छोटी है कि यकीनन वो इन सारी बातों से एग्री करेगा। लेकिन कुछ हकीकत मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये लोग जब कोई मर जाता है उसको ये ज़्यादा कैश करते हैं। बड़ी सारी मिसालें जो आप लोगों के सामने हैं, मैंने तो 2 मंथ हुए या 2.5 मंथ इन पे रिएक्शन शुरू किया है। ये तो कब से हैं, जब मैं वेरी स्टार्ट 2020 में मैंने चैनल बनाया था तो उस वक्त भी ये लोग मौजूद थे, इन पे रिएक्शन भी दिया। उसके दरमियान मैं छुट्टी कर गया, चला गया, मैंने काम ही नहीं किया। लेकिन ये स्टिल काम कर रहे हैं, लोग इनको जानते हैं, लोगों को पता है। मैंने पहले भी ये बात जो है इससे पर्दा उठाया कि ये मरे हुए लोगों को बहुत ज़्यादा कैश करते हैं। तो वो सेम बात जो है वो ऐशा भी कर रही हैं क्योंकि वो इनको पुराना जानती हैं। तो चलें, एक शहादत ये भी आ गई कि शेख सांड का बेटा जब वो हॉस्पिटल, मतलब जब से वो बीमार हुआ उसकी डेथ तक, मरने तक उसको कैश किया गया। इतना कैश किया गया कि एक लग्जरी घर बना लिया, ठीक है, जुआ दिल खोल के खेला, दुनिया को बताया कि मेरे पास पैसा है। उसके पीछे पसे पर्दा क्या था ये देखने वाले बहुत कम लोग जानते हैं। अगर कोई रिएक्शन में बताता है तो वो फिर बर्दाश्त नहीं करते, वो समझते हैं कि शायद ये झूठ है। उसकी सारी ज़िंदा मिसालें इस वीडियो के अंदर मैं आपसे शेयर करूंगा, जो रखूंगा और इनका असल चेहरा आपको दिखाऊंगा कि रिएक्शन वाले अपनी तरफ से कोई बात नहीं करते। रिएक्शन वाले जो देखते हैं उसी पे वो रिएक्ट करते हैं, चाहे वो तनवीर की बातें हों, चाहे वो ऐशा आपी हों, चाहे वो रुबीना आपी हों, XYZ जितने भी नाम हैं जो इन पे रिएक्शन देते हैं। बहरहाल आपको हकीकत की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। थोड़ी सी गौर तलब बात है। ऐशा आपी ने भी बोला है कि जब किसी की डेथ हो जाए, जब किसी का इतना कीमती रिश्ता उससे बिछड़ जाए, मरना सब ने है, मैंने भी मर जाना, आपने भी मर जाना, मरना हक है, हर बंदे ने चला जाना है, दुनिया को छोड़ना ही छोड़ना है। ये तो कन्फर्म है क्योंकि ये अल्लाह का कानून है, इसको कोई बंदा भी जुटला नहीं सकता, ये कन्फर्म है। लेकिन अल्लाह पाक बड़े बड़े ऐसे हादसे, ऐसे वकूए होते हैं, आपने देखे होंगे, जो आपकी ज़ात के साथ हुए होंगे, आपके सामने हुए होंगे, लेकिन अल्लाह थोड़ी देर बाद ही मरहम लगाना स्टार्ट कर देता है। आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, सारा कुछ भूल जाते हैं। ये भी रियलिटी है कि औलाद जो है वो अपने माँ बाप को नहीं भूलती, ये कन्फर्म है। चाहे ज़माना भूल जाए
औलाद नहीं भूलती। ये सच्ची और पक्की बात है। और सारी दुनिया भूल जाए, औलाद का दर्द वालिदैन कभी नहीं भूलते। सारी ज़िंदगी मरने तक उनको वो सारी चीज़ें बिल्कुल कल की तरह याद होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इनमें इनकी मोहब्बत का जो लेवल है, स्पेशली सदका टाउन में, सिर्फ और सिर्फ चाचे फजलू का व्लॉग नहीं आया, बाकी ब्रांड ने व्लॉग लगाया। ऐशा आपी की कुछ बातें अभी मैंने आपको सुनानी है कि उसने व्लॉग लगाया है, उसको पता है वो 1 मिनट में भी हमें इतला दे सकता था। उसने ऑडियंस को बता के कोई इनाम लेना था। जो मरना था जिसने, वो मर गया। वो किसी ने नहीं मारा, वो अल्लाह के हुक्म से मरा है। उसने मरना था, मैं पहले बता चुका कि मरना हमने भी है, लेकिन आगे पीछे जिसकी जिस तरह तरतीब है उसी तरह उसका हिसाब किताब होगा, उसका टाइम होगा, वो चला जाएगा। तो उसने 10 मिनट प्लस की पहली वीडियो लगाई है। उसके बाद उसने मिस नहीं किया, उसने जनाजे वाला पूरा व्लॉग बनाया है। वो सफ़ों में खड़े हैं और इस तरह उन्होंने कैमरे पकड़े हुए हैं। वो जनाब अली आ रहे हैं, जनाजा हो गया है, घर पहुंच गए हैं, फर्दन फर्दन अपनी खवातीन पे वो कैमरा मार रहे हैं, वो ताड़े मार के रो रही हैं, चिल्ला रही हैं। अब 1 मिनट के लिए ये मुझे बताएं, आप जितने भी आप मुझे देख रहे हैं, सबसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि मेरी रहनुमाई कीजिएगा। आप यकीनन मेरी इस बात से इत्तफाक करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, और मुझे एक अच्छा सा कमेंट करेंगे कि जिसका इतना नुकसान हो जाए, जिसके लिए इतना धाड़े मार के बंदा रो रहा है और बता रहा है कि हमारी हालतें बिगड़ गई हैं, हमारा बड़ा नुकसान हुआ है, और वो बंदा सारे मेहमानों के सामने क्या वो कैमरा पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकता। मेरा ये दिल कहता है, मेरा ये दिमाग कहता है कि वो बंदा इस तरह नहीं कर सकता। ऐशा आपी ने बातें की हैं ना जो, वो बिल्कुल सच्ची हैं। मैंने भी आपको सुनानी है वो बातें थोड़ी सी, चाहे वीडियो आज मेरी 1 घंटे की बारे की बातें मैंने सुना के छोड़ना है आपको। कैमरे का होश तो मैं कहता हूँ बहुत दूर है। बंदे को तो खाना खाने का होश नहीं होता, कपड़े चेंज करने का होश नहीं होता। जब आपका इतना ही प्यारा रिश्ता, आपका इतना अजीम रिश्ता आपसे जा रहा है, तो फिर आप उसको देखें ना। आप तो व्लॉग बना के दुनिया को दिखा रहे हैं। ये इनकी पुरानी रस्म है, इनका पुराना रवाज है कि अपने मरे हुए लोगों को कैश करते हैं। शायद ने अपने बेटे को कैश किया, उस चाइना के बांदर ने अपने बाप को कैश किया, अब फजलू ने अपने बाप को कैश करना है। सब अहमद व्लॉग ने अपने दादा जान को कैश करना है, वो कैश कर भी रहे हैं। इसकी जिंदा मिसाल, क्योंकि हम जो देखते हैं वो प्रैक्टिकल चीज़ें देखते हैं, फिर आपको बताते हैं। बेशक आप तसल्ली करें, मुझे कोई इतराज़ नहीं। प्राण का चैनल खोलें, जो 10 मिनट वाली वीडियो है वो 28,000 व्यूज़ पे खड़ी है। उससे नीचे जितनी भी दादा जान की मुतलका वीडियो हैं, डेथ के मुतलका, उन पे व्यूज़ देखें, उनके नीचे जो हैं उन पे भी व्यूज़ देखें। ये सब ने ऐसे किया हुआ है। जो उसका मतलब कि वो शायद सहन साहब है, उसका वो लगता है जी दोतरा, उसने अपने थंबनेल पे लिखा हुआ था। खैर आज वाली वीडियो पे तो उसने नाना जान की डेथ हो गई, नाना छोड़ के चले गए, नाना वीरान कर गए घर, आज लिखा है। पहले दिन उसने लिखा था जी ऐशा के दादा और मेरी अम्मी के अब्बू वफात पा गए। मैं समझता हूं कि बंदा जब लिखता है या बंदा जब देखता है, उसकी अकल इतना ही वो मतलब घास चरने गई है, उसको पता ही नहीं कि यार मैं इसको सिंपल लिखूं कि मेरे नाना जान दुनिया से चले गए। ये है प्यार का लेवल, ये है कंटेंट की बात कि आज मैं ये लिखूंगा, कल दुनिया को मैं नाने का बताऊंगा जो आज उसने बता दिया है। और किसी बंदे ने, इनके जितने भी चैनल हैं, किसी एक बंदे ने भी छुट्टी नहीं की। सब ने अपने व्लॉग लगाए हैं, 2 व्लॉग लगाए हैं, किसी ने कोई छुट्टी नहीं की। कोई की बस वो कैमरे के आगे रो धो के हमें सिर्फ ब्लैकमेल किया जा रहा है, आप लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। और ये एपिसोड चेलम तक चलेगी, 40वें तक चलेगी ये एपिसोड। कल ख़त्म आ गया, जुमेरात आ गई, फिर बड़ी जुमेरात आ गई, फिर साता आ गया, फिर 10 आ गया, वगैरह वगैरह। ये बहुत लंबा चलना है और ये एंजॉय करेंगे जब से ये सारे इकट्ठे होते हैं। अभी ये आप लोगों के सामने है, ये मैं नहीं कह रहा। इनके जितने भी व्लॉगर हैं, जैसे वो इकट्ठे हुए एक दूसरे पे कैमरे मार रहे हैं,
जब बंदा मर गया आपको इतना वो प्यारा था, हालांकि वो यकीनन जनती आदमी है, वो नमाजी आदमी थे, वो यकीनन अल्लाह पाक उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, मेरी दुआ है उनके लिए। मैंने रात उनके लिए दुआ करवाई। एज ए इंसान वो हमारे बड़े थे, काबिल एहतराम थे। बातों के इख्तलाफ होते रहते हैं, इंसानियत का इनसे भी रिश्ता है, ये हमारे कुलीग बहन भाई हैं, लेकिन इनका जो ज़र्फ़ है वो आपको मैं बता रहा हूँ कि ये इनका ज़र्फ़ है कि जब इनका कोई मर भी जाए, ये डॉलर की जो खुशबू है, डॉलर का जो नशा है, उसको ये नहीं मिस करते, नहीं बोलते उसको। मैं यार ईद पे घर गया हूँ, खुशी का माहौल था, हफ्ता पूरा मैंने वीडियो नहीं लगाई, आप चेक कर सकते हैं, 5-6 दिन मैंने वीडियो नहीं लगाई। मैंने कहा आए हैं यार, सारी ज़िंदगी ये होता रहेगा, अपने घर वालों के पास आए, अपनी फैमिली के पास आए, उनको टाइम देते हैं, अपने दोस्तों को टाइम देते हैं। तो मतलब ये हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। सारा दिन कल बिजी रहा हूँ, क्योंकि जब मैं छुट्टी गुजार के आया हूँ तो इधर भी काम बड़े पेंडिंग थे, प्लस आउट ऑफ सिटी का जो मार है वो मुझे बड़ा वैसे तंग करता, मेरी नींद भी पूरी नहीं होती, और फिर लेट नाइट वीडियो बनाना, फिर अपलोड करना, तो ये फिर मामूल है ना। लेकिन छुट्टी हो जाए कभी घबराए नहीं कि यार कोई नहीं, छुट्टी हो जाती है सम टाइम, नहीं बंदा मतलब कर सकता। लेकिन ये अपने मरे हुए लोगों को स्पेशली कैश करते हैं। अब थोड़ी सी बातें जो हैं वो मैं शापी की आपको सुनाना चाहता हूँ कि उन्होंने इनकी कमाल धुलाई की है यार, चस आ गई कसम है, शेर दी बची ने ना एंड कर छड़िया। सुनो, भी आपके खानदान का कोई भी ऐसा प्यारा इंसान अगर दुनिया से चला था, तसल्ली से आपने ये सुननी है बातें, आप एक एक दुनिया तक बात उजड़ गई है। करोड़ करोड़ रुपए की है। और खाने को दिल नहीं करता है, ना किसी से बात करने को दिल करता है, और ना किसी का फोन उठाने को दिल करता। कोई अगर कॉल भी कर रहा होता है, दिल नहीं करता कि उससे बात भी करे, क्योंकि अंदर से इतनी दुख होता है, इतनी तकलीफ होती है, इंसान के अंदर का बहुत कुछ टूट चुका होता है। आप बिल्कुल यानी कि ऐसा लगता है कि बस अभी गए कि कभी गए, जब आप किसी से इतना प्यार करते हो तो। मगर आप खुद से देखें कि वे पूरी डिटेल में आपको बताती हूँ, दिखाती भी हूँ, और आपको इन तमाम जितने भी इनके यूट्यूबर, जिनके 100% इनके यूट्यूबर जो लोग काम भी कर रहे हैं, उनका भी काम छुड़वा के ये लोग इनको इसी भीख मांगने के अड्डे पे लग। ये इरशाद वो है ना, इरशाद वाली जो बात मैंने आपसे की है, एक पूरा व्लॉग बनाया है, पूरी वीडियो बनाई है कि यार वो बंदा ठीक ठाक काम करता है, वो 3,000-3,500 पर डे कमाता है, उसको छुड़वा के उसके हाथ में कशकौल पकड़ा दिया और उसने वेरी स्टार्ट ही मांगना स्टार्ट कर दिया। उसको मतलब इस अड्डे पे खड़ा कर दिया, उसको अपना मेंबर बकायदा तौर पे बना लिया, उसका एक लग्जरी घर बना है। आप लोगों ने देखा होगा, यकीनन आपने देखोगे, लेकिन ये बात सुने जरा, ये बात सुने बात ये भीख मांगने के अड्डे पे लगा के रख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि सब खैरियत होगी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आपने व्लॉग पूरा देखना, इसकी बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आज आप लोगों के साथ मैं बहुत सारी चीज़ें इनकी शेयर करने वाली हूँ, और आप लोगों को कुछ बातें भी बतानी है, पूछनी भी कुछ बातें हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये बताइए कि आपके घर में अगर फौतगी हो जाती है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर आपके दादा नाना दादी नानी या आपके वालिद, आपकी वालदा, आपके पड़ोस में भी अगर कोई इंतकाल कर जाता है, कोई रिश्तेदार में कोई फौतगी हो जाती है, ये भी रियलिटी है। अगर मोहल्ले में फौतगी हो ना, तो बंदा जो रूटीन के भी ऐसे काम होते हैं जो बंदा मतलब कि कर रहा होता है, लेकिन वो एक शर्म हया होती है एक बंदे के माइंड में, एक मतलब कि होता ही है कि हमारे इर्द गिर्द फौतगी हो गई है, या वो दिली तौर पे बंदा बड़ा गमज़दा होता है, तो वो चीज़ें बंदा स्किप कर देता है, लेकिन ये स्किप नहीं करते। सुने, आपके पास इतनी फुर्सत होती है, आपके पास इतना टाइम होता है, या आपका दिल इतना बड़ा होता है, ये फुर्सत करते रहते हैं, तो कैमरा उठाने की फुर्सत है, बाकी दुनिया की किसी काम की फुर्सत नहीं है। आज मुझे तसल्ली हो गई है कि आप हाथ में फोन पकड़े और चले जाते हैं मैयत की कहते फोटोग्राफी करने, मैयत की व्लॉगिंग करने, और एक एक रोते हुए बंदे का क्लोजअप ले लेकर अपने व्यूज बनाने के लिए। ये लोग यही कर रहे थे। मुझे बहुत अफसोस हुआ इस बात का, इसको देख के मुझे इतना अफसोस हो रहा था कि मैं बता नहीं सकती। अभी मैंने सुबह इस अहमद मिर्यासी का वीडियो देखा है, इतना बदतमीज बगैरत घटिया इंसान है, मैं सोच भी नहीं, मैं ख्याल में खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, कि अगर इसका वालिद भी अगर इंतकाल कर जाएगा ना, तब भी ये यही करेगा। आप लिख के रख ले, अशापी बिल्कुल ये करेगा, क्योंकि इसका जितना भी कंटेंट है उसमें इसकी रोने धोने वाली वीडियो जो हैं, रोने धोने वाले जो थंबनेल हैं, उन पे व्यूज़
ज़्यादा आते हैं। जितनी भी इसकी तस्वीरें रोने धोने वाली लगी हुई हैं, इसके वो वाले व्लॉग जाके देखें तो यकीनन आप इस बात को समझ जाएंगे कि इसका वो वाला कंटेंट जो है वो लोग देखते हैं, इसलिए ये फिर बार बार वो कंटेंट क्रिएट करता है। चलो ये तो अल्लाह के उससे हुआ है, अल्लाह की मर्ज़ी से हुआ है, लेकिन सम टाइम जब इसने एक रिसेंटली जब ये अगवा हो गया था, इसने ड्रामा किया, रो रो के वीडियो बनाई, फिर मैंने इसकी तगड़ी क्लास ली, आप लोगों ने पसंद भी किया, आपका भी दिल से शुक्रिया। तो ये जो ऐशा अपनी बात कर रही हैं कि यार जब बंदा रो रहा होता है ना तो उसको अपनी होश नहीं होती, उसकी आवाज़ नहीं निकलती, इसकी आवाज़ पे ये काबू पा के कैमरे को नहीं हिलने दे रहा और स्टिल ये अपना कंटेंट जो है उसको क्रिएट कर रहा है। और थोड़ी देर जनाजे से पहले वो वीडियो अपने वक्त पे देखने वालों के पास वो वीडियो पहुंचाई है। वो बड़ी ज़रूरी थी वीडियो, वो पहुंचा कर ही दम लेना था इसने। जो इसने काम किया उसमें ये कामयाब भी हो गया, क्योंकि इस तरह के ये काम करता रहता है। दूसरा, इसको कंस्ट्रक्शन के काम पे जब ये घरों के काम करवाता है अपनों के, तो उस पे इसको व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। ये 10-10, 15-15 दिन वही स्टिल थंबनेल टाइटल वही रखता है। जब ये फेस रिवील वाले इनके सीन चलते हैं तो अब हाजरा का जो फेस रिवील इसने कुछ 5-7 व्लॉगों पे वो लगा के फ़ायदा लिया, लोगों के साथ झूठ बोला, ब्लंडर किया। तो इसी तरह के ये ब्लंडर झूठ ये बंदे स्पेशली सदका टोन वाले जो हैं वो करते रहते हैं। उनमें सबसे बड़ा जो फनकार है वो ब्रांड है। तो सुने, खैर अगली बातें आप सुने, एंजॉय करें। इसकी माँ भी अगर मर गई या इसका बाप भी मर गया ना, इसने यही बगावती करनी है, यही कुत्तापन करना है जो इसने अभी किया है। सबा का जो दादा था वो इंतकाल कर गया। अभी 2-3 दिन पहले हमने व्लॉगिंग देखी थी उसकी, जो चौराहे पे खड़े होकर उसने इन लोग से मजाक कर रहा था और पूछ रहे थे कि अच्छा दादा बताइए कि शब्बू की जो है एज क्या होनी चाहिए। उसी पे मैंने बात की थी, याद है आपको? पिछले वाले मेरे ब्लॉग जो था उसमें वो एज पे बात हुई थी, तो कहा कि भाई मैं दुआ देता हूँ 300 साल जिए। उनको नहीं पता था कि थे वो, मगर माशाल्लाह चलते फिरते हुए दुनिया से गए। हमारी ख्वाहिश होती है कि हम बिना चलते फिरते भी इस दुनिया से चले जाएं। वो बेचारे चलते दावत कर रहे होते हैं, कभी अच्छी अच्छी बातें कर रहे होते हैं, इंसान का पता चलता है। वही उनका जो, इसमें कोई शक नहीं है, जब भी इत्तफाक हुआ है उनका व्लॉग देखने का, तो जब उन पे कैमरा मारते हैं टाइम के मुताबिक वो तिलावत कलाम पाक कर रहे होते थे, नमाज की तैयारी, और बड़े वो एक एक्सपेंसिव थे। मैंने काफ़ी सारी वीडियो लगाई कि डॉलरों में वो उन्होंने दुआएं लोगों के लिए की। तो वो यकीनन एक अच्छे और नेक इंसान थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इनका जो पार्ट और जो इनका रोल है वो आप ऐशा आपी की ज़बानी सुन लें। बेटा है यानी कि शब्बू का अब्बा है, दाढ़ी वाला मौलवी जो है, उसके चेहरे से बगारती शैतानी टपक रही होती है। ये देखें, ये बात जो ऐशा आपी ने की है कि अब इसका रोल देखें, बाप 5 टाइम का नमाजी है, वो जिसको भी मतलब कि कुछ बता रहा है उसको मत दे रहा है, वो अच्छी दे रहा है। और चाचा फजलू जो है उसने इतने ब्लंडर कर लिए हैं, मैं काफ़ी सारी वीडियो में पहले बता चुका हूँ कि अगर आपको हकीकत का पता चल जाए ना तो यकीनन आपका एतबार जो है वो उनसे उठ जाएगा। लेकिन ये अब अगली बात सुने आप देखते हो ना उसके चेहरे पे शैतान की यानी कि वो नहीं तो गनुवत जो होती है, यानी कि बहुत ही खबीस किस्म की रूह जिस इंसान के चेहरे पे ज़िंदगी में हो ना अंदर, उस किस्म के चेहरे से, उसके चेहरे से खबासत टपक रही होती है शब्बू के अब्बा से। चाहे अम्मा को ले लो, अब्बा को ले लो, चेहरे से फिटकार टपक रही होती है। मगर उसे अंदाज़ा लगा लें, ठीक है ये अल्लाह के काम है, इसमें कोई दूसरी तीसरी राय नहीं है। इनको इतनी हया नहीं है कि भांजे की और खाला साहबा की एज जो है वो सेम है। बात आप समझ गए होंगे। ये अभी तक स्टिल उसी तरह चल रहा है मामला कि वो आगे जाके ऐशा भी ये बात करती हैं कि इनके कंटेंट ही यही हैं। ये प्रेग्नेंट हो गया, उसका फेस रिवील हो गया, उधर डेथ हो गई, उधर शादी हो गई। इसके अलावा अब ये दूसरा ड्रामा जो रुकैया की शादी वाला चल रहा है, फ़कत वो डोनेशन के लिए चल रहा है और उसमें कोई रुकावट नहीं है। जैसे कमरा बनेगा वो शादी हो जाएगी। और दूसरा, मैंने मुखलिस साहब की वीडियो का थंबनेल देखा है, वीडियो मैंने नहीं चलाई, टाइम ही नहीं था, अभी काफ़ी टाइम हो गया। तो
वो भी ऑपरेशन के लिए जा रहे थे, अल्लाह ताला उनको जी शिफा दे। तो मतलब बात करने का मतलब ये है कि इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं आप लोगों के साथ, बैक द कैमरा भी, व्हाट्सएप पे भी और इधर ऑन द कैमरा भी, और झूठ के सिवा कुछ नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ कि अगर बंदे के दिल में दर्द हो, दुख हो, तो बंदा 2-4 दिन तो नॉर्मल बात है, वो सीधा ही नहीं होता, उसको तो कुछ होश ही नहीं होती। अगर तनवीर की बातें आपको सही लगी हैं तो दिल खोल के आपने सपोर्ट करना है, वीडियो को आपने शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है कि इसमें रियलिटी है। जितनी भी बातें मैंने की हैं कि यार तुक ही नहीं बनता, इनमें किसी बंदे ने छुट्टी नहीं की सिवाय चाचे फजलू के। व्लॉग वो भी कर रहा है, व्लॉग बन रहे हैं, सिर्फ शर्म के मारे वो बंदा अपलोड नहीं कर रहा कि लोग मुझे कहेंगे कि तेरा बाप मार गया, तूने वीडियो लगा दी है। व्लॉग वो बन रहे हैं, वो कमिंग सून आपको बताएगा कि उस वक़्त मैंने शूट किए थे कुछ क्लिप्स, तो आपसे मैं आज शेयर कर रहा हूँ। उसने भी ये एपिसोड चलानी है और ये 40वें का जो ख़त्म होता है ना, उस तक ये स्टिल एपिसोड अब कंटिन्यू रहेगी। बाकी बच्चे कब बाहर गली में ना खेल रहे हैं, तो मुझे इधर बैठे शोर आ रहा है, तो यकीनन फ़ोन में भी रिकॉर्ड हो रहा होगा। तो आज की वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के